हेलो, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू मैनपाल मैथ्स। लिमिट का अपन चैप्टर डिस्कस कर रहे थे। 5 क्लासेस अपन ने कंप्लीट कर लिया लिमिट के अंदर। अब अगली क्लास के अंदर बढ़ेंगे 6 नंबर क्लास के अंदर। पिछले क्लास के अंदर थोड़ा सा अपन देखें कि ये लास्ट क्वेश्चन एनडीए 2012 का अपन ने किया था, और एक्सपोनेंशियल लोगरिथम लिमिट्स कैसे निकालते हैं, उनके स्टैंडर्ड फॉर्मूला 4 फॉर्मूलाज जो आपको लिखाए थे। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। पहला फॉर्मूला, 2 फॉर्मूले यहाँ पे लिखे हुए और 2 फॉर्मूले यहाँ पे लिखे हुए। अच्छा, इसके बाद में एक फॉर्मूला और लिख लीजिएगा, जो चौथा फॉर्मूला यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिएगा कि अगर अपन फोर्थ फॉर्मूले की बात करें तो अगर लिमिट x टेंस टू 0 हो जाए, लॉग, और यहाँ पे बेस मान लो a आ गया। पहले तो e था बेस, अब e आ गया और डिवाइड में x चल रहा है, तो हमारे पास में जो इसका आंसर बनेगा वो बनेगा 1/ln a बनेगा। ln a का मतलब समझ गए आप, 1/log a टू द बेस e बनने वाला है। क्लियर है? चलिए, ये तो हो गया अपने पास में पिछले क्लास के अंदर जो दिए गए क्वेश्चन थे उसके अकॉर्डिंग अपन ने देख लिया। अब अपन देखते हैं आज की क्लास के अंदर क्या करने वाले। सबसे पहले एनडीए के प्रीवियस ईयर 2-4 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद आगे का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे। पहले क्वेश्चन पे अपन बढ़ते हैं। देखिए इसका आंसर कितना आएगा। ये एनडीए प्रीवियस ईयर है, 2011 से 14 इस हिसाब से बीच में से पूछे गए हैं। अगर देखो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखते हो, काफी इजी क्वेश्चन है, एनडीए के अंदर प्रीवियस ईयर के अंदर पूछा गया। अपन ने काफी अच्छे लेवल का क्वेश्चन कर लिए। देखो तो यहाँ पे कितना आएगा, 2 - x आ जाएगा अपोन में। देखो x³ - 8 को आप कल जो अपनी कल क्लास हुई थी उसके अंदर आपको चीजें बताई होगी, अगर आपको याद हो तो। कहाँ पे बताया था? वैसे दोबारा लिख देते, लेकिन ये देखो a³ + b³ की फॉर्मूला आपको कॉपी के अंदर नोट डाउन होने चाहिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, ऐसे नहीं है कि मैंने देखने के लिए कर लिया, ये चीज़ें पता होती है। देखो कैसे करेंगे, इसको अपन x - 2 लिख लेंगे। उसके बाद कितना आएगा, x² आएगा, प्लस में अपने पास 2x आएगा, क्योंकि बाहर नेगेटिव आ गया तो अंदर इधर प्लस आएगा, और प्लस में 4 आ गया। ठीक है, अब आपको एक चीज़ दिख रही है कि यार अपन 2 - x को x - 2 से तो काट देंगे, लेकिन माइनस का बाहर आ जाएगा। ये 1 आ गया अपने पास, ऊपर कुछ नहीं बचा, लिमिट पुट कर रहे हैं। 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 2 × 2 4 हो गया, प्लस 4 हो गया, 4 4 8 4 12, तो माइनस का 1/12 अपने पास में राइट आंसर बन जाएगा, जो कि नंबर डी के अंदर राइट है। ये क्लियर हुआ कि नहीं, अब बताओ। अब ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपने पास में। व्हाट इज द लिमिट ऑफ, देखो एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लेकिन नीचे x² होना चाहिए, तब 1/2। जल्दबाजी में अगर 1/2 बोल दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, ऐसा नहीं करना। तो अब आप बोलोगे यार इसको किस मेथड से करें, क्या कुछ है। वैसे आज के जो मेथड है वो आज इन्हीं क्वेश्चनों पे आधारित है, जो अपन कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं वो इन्हीं पे आधारित है। बट जहाँ पे लोग एल हॉस्पिटल भी लगा सकते हैं, जितना मर्जी करिए उस हिसाब से आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिर भी लोग बोलते हैं एल हॉस्पिटल ने अपने को जो बता रखे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला उनसे बताओ। तो देखो अगर हम बात करें cos 2 थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है 1 - 2 sin² थीटा। आप ऐसे लिख सकते हो क्या? यहीं से अगर अपन 2 sin² थीटा की वैल्यू निकालना चाहें, क्योंकि कोस के अंदर ऐसा कोई फॉर्मूला बनता नहीं है, तो अपन साइन में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। ये बन गया। इसका मतलब ये हो गया कि अब मेरे पास में जो क्वेश्चन दे रखा है, लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पर 1 - cos x की जगह आप क्या लिखना पसंद करोगे? तो आपने बोला 2 sin², लेकिन x/2 होगा, एंगल हाफ हो जाता है ना। डिवाइड के अंदर हमारे पास में x दे रखा है। अब आपने बोला अब आगे बताओ इसका क्या बनने वाला है। चलिए इसका भी बता देते। अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया, लेकिन आपको एक चीज पता होगी, अपन ने जो sin x/x लिखा था तो उसके अंदर देखो यहाँ पर भी साइन की पावर 1 थी और यहाँ पे भी सब कुछ सेम था, तब इसकी वैल्यू 1 आई थी। इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, x² बनाना पड़ेगा। ठीक है, इस x/2 जो अपने पास में एक्चुअल में क्या होता है, देखो ध्यान से, x/2 है ना, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो x², x तो पहले से ही था, x² बनाने के लिए x से कर दिया, और बटा में 2 है तो इसे 4 बनाना पड़ेगा, तो ये डिवाइड में 4 हो गया, और इधर अपने पास में मल्टीप्लाई 4 हो गया। क्लियर है? अब इस पूरे की वैल्यू, किसकी वैल्यू, इसकी और इसकी वैल्यू तो बन गई हमारे पास 1, और ये बन गया 2x/4। लेकिन लिमिट जब पुट करोगे तो आंसर 0 आ जाएगा, यानी इसका आंसर लिमिट जो है वो 1 बनेगी, 1/2 नहीं बनेगी। दूसरा, एल हॉस्पिटल से भी आप बता सकते हो, जिन्होंने पढ़ रखा है। एक्चुअली ऊपर नीचे डिफरेंशिएशन करना होता है, तो 1 का 0 हो गया, cos x का माइनस sin x, तो माइनस माइनस प्लस sin x हो गया, और नीचे x का 1 हो गया। अब आप लिमिट पुट करो तो sin 0 बनेगा, sin 0 की वैल्यू 1 होगी। या आज जो करेंगे उसमें cos x का अपन करने वाले हैं, एक्सपेंशन कैसे होता है वहां से भी अपन बता पाएंगे। क्लियर है? चलिए, ये 2 क्वेश्चन अभी तक क्लियर हो गए, 2 एनडीए के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अब देखो ये क्वेश्चन, इसका आंसर बताइए क्या होगा। देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। तो देखो इसमें आपको डायरेक्ट लिमिट पुट करनी है।
डायरेक्ट लिमिट पुट करोगे तो इधर तो आएगा कोस एक्स है क्या, तो कोस 0 कर दिया। इसके अंदर अपने को पता है लोग आते ही डायरेक्ट एल हॉस्पिटल लगाना स्टार्ट कर देते हैं, ऐसा नहीं करते। पहले आप वैल्यू तो पुट करके देखो, 0/0 फॉर्म बन ही नहीं रही है। पाई माइनस 0, कोस 0 कितना होता है सबको पता होता है, 1 होता है, और अपॉन में पाई आ गया, तो 1/पाई अपने पास हो गया, और 1/पाई का मतलब सी आंसर राइट हो गया, है कि नहीं। उम्मीद करते हैं आपको 1/पाई वाला ये वाला अच्छे से क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है नेक्स्ट, व्हाट इज द लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 साइन 2x प्लस 4x 2x प्लस साइन 4x क्या होगा, इसके बारे में बताना है। चलिए इसके बारे में जिक्र करते हैं। साइन 2x है, अपने को अगर 2x मिल जाए तो अपना काम हो गया। आपने बोला जी 2x मिल गया और 2x से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस में यहाँ पर 4x का 4x है, डिवाइड कर दिया, यहाँ पर साइन 4x है, इसको आपने 4x दे दिया, इधर भी हमने 4x कर दिया और प्लस में 2x होगा। ये हमारे पास में भी क्या चल रहा है, लिमिट x टेंस टू 0 चल रहा है। वैल्यूज आपको 1 बनती हुई दिख रही होंगी सारी की सारी। जैसे ये वाली वैल्यू क्या बन जाएगी, 1 बन जाएगी, यहाँ पर ये वैल्यू 1 बन गई, तो आंसर कितना आ गया 6x। ऊपर देखो सब कुछ काटने के बाद नीचे 6x और वैल्यू आ गई 1 का मतलब आंसर सी राइट हो गया। क्लियर है। आप डिफ्रेंशिएशन करते तो भी कोई सेम बात थी, कोई डिफरेंस नहीं आने वाला था, सेम आंसर आएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसका आंसर बताइए कितना होगा। ये अपन ने अभी डिस्कस कर लिया था, बताओ इसका आंसर क्या होने वाला है। आपको शायद याद होगा तो अपन ने ये डिस्कस किया था, x पावर n माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 लिमिट x टेंस टू 0 थी, तो इसकी वैल्यू आई थी n के बराबर। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आप क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो लिमिट x टेंस टू 0 यहाँ पे सही दे रखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 प्लस एक्स पावर n माइनस 1 दे दिया, तो नीचे आप काम करो, आपको x ही दे रखा है, तो 1 प्लस एक्स अलग कर लो और माइनस 1 अलग कर लो, कटने के बाद वापस x ही बचेगा, और ये वापस वही फॉर्म बन गया, तो n आंसर आ जाएगा। n का मतलब सी आंसर आपका राइट हो गया। क्लियर है। इसका आंसर बताइए कितना होगा। अब देखो आपको जो पढ़ाया है ना, एज इट इज वैसे का वैसा आ रहा है, कोई भी चेंजेस नहीं है, सेम वही चीजें हैं, कोई इसमें दोहराई वाली बात नहीं है। अगले क्वेश्चन में अपन, अगला ये लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद अपन नेक्स्ट टाइप पे बढ़ेंगे। इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो आपने बोला जैसे ही अपन ने x 0 रखा तो अपने पास में ऊपर 0 बन गया, कोस 0 कितना होता है, कोस 0 अपने पास में 1 होता है, तो 0/0 फॉर्म बन गई। अब इसका आंसर निकालना थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा यहाँ पे, तो आपके पास निकालने के देखो एल हॉस्पिटल रूल से आप निकाल सकते हो, एल हॉस्पिटल रूल से। और दूसरा हमारे पास में ये है कि आप इसमें 1 माइनस कोस एक्स के साइन वाला फॉर्मूला लगा के भी निकाल सकते हो, आपके पास मेथड्स हैं। ठीक है, तो चलिए अपन सबसे पहले क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को करेंगे आगे। अभी आई थिंक यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इस क्वेश्चन को एल हॉस्पिटल से लगाना पड़ेगा या फिर दो भी मेथड्स हैं वो अपन लगाने वाले हैं। चलिए भैया, उम्मीद करते हैं यहाँ तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्वेश्चन में सारा का सारा अच्छे से चल रहा होगा। नेक्स्ट जो अपने पास जो अपन टाइप पढ़ने वाले हैं ना, वो हमारे पास में रहने वाला है 1 पावर इंफिनिटी फॉर्म। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज देखेंगे, वो जैसे ही कंप्लीट हो जाते हैं फिर उनके ऊपर अपन क्वेश्चंस देखेंगे। आज लिमिट का आई थिंक लास्ट चैप्टर है, लास्ट क्लास है, उसके बाद में लिमिट अपना खत्म हो जाएगा, तो 1 बाय 1 अपन डिस्कस करते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला में देखिए क्या होगा। पहला जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग देखिए, अगर हमारे पास में लिमिट x टेंस टू 0 दे रखी है और 1 प्लस एक्स की पावर में 1/x दे रखा है, तो डायरेक्ट इसकी लिमिट को बता देना e के बराबर होगी। क्लियर है, ये पहला आपके पास में आ गया। बात करते हैं दूसरे की। दूसरा अगर हम बात करेंगे तो हम ये बताएंगे कि जैसे लिमिट x टेंस टू अपने पास में दे रखे कोई नंबर a और अंदर दे रखा है 1 प्लस fx, ठीक है, और 1 अपॉन fx, तो इसकी जो लिमिट आएगी वो आएगी e के बराबर है। एक्चुअल में मतलब क्या है कि जब x a की तरफ जा रहा है, इसके ध्यान रखना, x a की तरफ जा रहा है तो fx जो है ना वो पूरा का पूरा 0 की तरफ जाने की कोशिश करेगा, ये याद रखना। जब x a की तरफ जाएगा तो ये पूरी की पूरी वैल्यू 0 की तरफ जाने का प्रयास करेगी। ओके, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट मान लो अपने पास में यहीं पे एक चीज और आपको बताई जाए कि मान लो अपने पास में ये दे रखा है लिमिट x टेंस टू a और 1 प्लस में कुछ भी नहीं दे रखा, ऐसे दे रखा डायरेक्ट fx और पावर में दे दिया gx, और अब हमें पूछ लिया गया कि अब बताओ कितना होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, जब x a की तरफ जा रहा है तो fx पूरा का पूरा किधर जाने की कोशिश करेगा,
अब की बार एफ एक्स जो है, अगर वन ऐड नहीं है तब की बात कर रहे हैं, तो एफ एक्स जो अपने पास में वो वन की तरफ जाने का नहीं करेगा, और जी एक्स है वो अपने पास में कहाँ जाने की कोशिश करेगा, वो प्लस माइनस कहीं भी हो सकता है, प्लस माइनस इन्फिनिटी पे जाने की कोशिश करेगा। तब हमारे पास में जो लिमिट आएगी वो आएगी ई की पावर में लिमिट एक्स टेंस टू ए, और इधर बन जाएगा एफ एक्स माइनस वन, और मल्टीप्लाई में आ जाएगा जी एक्स, और यही आपका राइट आंसर बन जाएगा। अभी क्लियर है फंडा कि क्या होता है। दूसरे और तीसरे फॉर्मूले को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। पहले वाला तो ईजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एक्स जीरो की तरफ जाएगा। यानी कहने की बात यह है कि जब भी आपके पास में वन पावर इन्फिनिटी जाता है, इसका मतलब ये होगा कि आपको अंदर तो वन बनना ही पड़ेगा। अब जब पहले से ही वन था तो इसे तो जीरो ही करना पड़ेगा तभी वन बनेगा, लेकिन अंदर वन ऐड है ही नहीं, तो इसे पूरे को पूरे वन बनना पड़ेगा। ऊपर देखो, जैसे एफ एक्स जीरो की तरफ जा रहा है तो ये वन बाई एफ एक्स इन्फिनिटी की तरफ जाने की कोशिश करेगा, है कि नहीं। तो वो चीज़ आपको समझाने की कोशिश की जा रही है। तो ये तीन स्टैंडर्ड कुछ फॉर्मूलाज हैं जो आपको एकदम अच्छे से याद करने हैं। अब देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन है जो अपने को तंग करेगा। सारे की सारी चीज़ें अपन डिस्कस करेंगे अब, ठीक है। एग्जाम्पल के साथ करने वाले हैं, सारी की सारी चीज़ें देखते रहिएगा, बहुत ही आपको खूबसूरत चीज़ें दिखाने वाले हैं। देखिए, जैसे हमारे पास में एग्जाम्पल की बात करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल हमारे पास में ये आएगा कि लिमिट एक्स पाई की तरफ जा रहा है और हमें बताना है कि वन प्लस साइन एक्स पावर में कोसेक एक्स हो गया, मान लो ये अपने पास में। तो ये कौन सी फॉर्म है बताइएगा। तो आपने बोला जी सेकंड फॉर्म बन रही है, यानी एक ये हो गया और ये हो गया, और इन्फिनाइट की तरफ हमें आपको बताया था। देखो, साइन पाई की तरफ जाएगा तो अंदर वाला ये साइन एक्स जीरो, यानी पूरा का पूरा वैल्यू वन की तरफ जाने की कोशिश करेगा, और ये हमारे पास में इन्फिनाइट कोस पाई इन्फिनाइट होता है अपने पास में। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो डायरेक्ट ई बता देनी है आपको। यहाँ पे भी आपको बता रखा है ई आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि आप लोग बता पाएंगे। एग्जांपल देखिएगा, लिमिट एक्स टेंस टू टू है, एक्स स्क्वायर माइनस तीन वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस चार, ये आ गया। अब इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो आपने बोला काफ़ी आराम से हम बता सकते हैं। ये जब दो की तरफ जाएगा तो पूरा का पूरा, देखो पूरा का पूरा वन की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, और ये इन्फिनाइट की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। तो इसका आंसर डायरेक्ट कितना बताओगे आप, आपने बोला ई बता देंगे। लेकिन कई लोग जो समझदार होते हैं अपने हिसाब से, वो इसे कैसे कोशिश करेंगे कि लिमिट एक्स टेंस टू टू कर दिया, पहले अपन ने फॉर्म बना ली, एक ऐड कर दिया एक सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये ऐसे बन गया। तो सोल्व करने के बाद माइनस तीन बनेगा और ये एक्स स्क्वायर माइनस चार। अब वो बताएंगे कि अपना दिमाग लगाएंगे कि देखो ये वन प्लस एफ एक्स बन गया, अब इसका आंसर ई आएगा। जबकि हम पहले ही बता चुके कि इसका आंसर ई क्यों आएगा, क्योंकि वन की पावर इन्फिनाइट फॉर्म आएगी तो इसका आंसर अपन ई लिख देंगे, ठीक है। चलिए, ये दूसरा एग्जाम्पल अच्छे से क्लियर हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, यहीं पे इस पेज के ऊपर नहीं, अगले पेज पे डिस्कस करते हैं, देखिएगा ध्यान से। एग्जाम्पल नेक्स्ट कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो जा रहा है, और अंदर लिखा हुआ है अपने पास में कोस एक्स, और ऊपर पावर में लिखा हुआ है कोट स्क्वायर एक्स। आप खुद देखो कौन सी फॉर्म बन रही है, ध्यान से बताना। आपने बोला फॉर्म तो वही बन रही है, वन की पावर इन्फिनाइट, तो सोल्व अपने को करना पड़ेगा। और सोल्व करने के लिए क्या बताया था इसका कि ई की पावर में आपको भेज देना है। आपने बोला ठीक है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो हो गया, तो यहाँ पर क्या होता है, कोट स्क्वायर एक्स तो एज इट इज रहता है, और कोस एक्स के अंदर ए घट जाता है। कुछ ऐसे ही बताया था कि आपको, आपने बोला जी यही बताया था। इसको थोड़ा सा सोल्व कर देते हैं। कोट स्क्वायर एक्स को अपन कोस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। ये खोपचे के अंदर डिस्कस कर लिया थोड़ा सा, कोस एक्स माइनस वन हो गया। फिर कोस स्क्वायर एक्स को कोस स्क्वायर एक्स रखा, ये कोस एक्स माइनस वन हो गया। और साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिखा, वन माइनस कोस स्क्वायर एक्स लिखा। अब इसे शॉर्ट फॉर्म के अंदर डिनोट करेंगे, यहाँ हो गया सी स्क्वायर, ये हो गया सी माइनस वन, ये हो गया वन माइनस सी, और ये हो गया वन प्लस सी। अब देखो सी माइनस वन से वन माइनस सी काटोगे तो नेगेटिव बाहर आएगा। तो कहने की बात है कि ई की पावर में क्या क्या आ गया, ई की पावर में आ गया माइनस का, लिमिट तो लेनी ही लेनी है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो करोगे तो ये आएगा माइनस का सी स्क्वायर अपॉन वन प्लस सी। यहाँ तो कोई दिक्कत है तो बताओ, आपने बोला कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर लिमिट पुट कर दो, लिमिट पुट करते क्या होगा, ये तो बनेगा माइनस का वन, क्योंकि कोस जीरो वन होता है और ये नीचे टू, तो वन अपॉन ई की पावर वन बाय टू बोल दो, या फिर वन बाय रूट ई लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्लियर हुआ ना फंडा एकदम। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप अच्छे से कर लोगे बिना किसी समस्या के। चलो मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, ये कैलकुलेशन थी, आई होप आपको समझाने के लिए थी। बाकी आपको इस टाइप से डायरेक्ट जितना कर सकते हो उतना आपको कम स्टेप के अंदर आंसर करने, बिकॉज नंबर 120 में से 120 ये पढ़ने के बाद आपके आराम से आ जाएंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी एक्स प्लस टू डिवाइड में एक्स प्लस थ्री और
पावर में दे दिया x+4। अब बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी। तो आपने बोला सर 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म होना चाहिए। तो देखो इसकी अगर इंडिविजुअल अपन लिमिट निकालते हैं x+2 अपॉन x+3 की, तो पता है ना 1 हो जाएगी, और ये कितनी हो जाएगी अपने पास में। तो आपने बोला ये तो इनफिनाइट फॉर्म हो गया। तो इसको भी करने का वही तरीका है कि लिमिट e की पावर में चले गए, e की पावर में लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी हो गया, x+4 को x+4 रखा, और जो और वैल्यू है अपने पास में x+2 अपॉन x+3, उसमें से अपन ने एक सब्ट्रैक्ट कर दिया, बिकॉज हमने फॉर्मूले के अंदर यही देखा था अपन ने जब निकाला था। तो e की पावर में लिमिट x टेंस टू 0 हो गया, सॉरी इन्फिनाइट हो गया, ये x+4 का x+4 हो गया। ऊपर देखो जब आप सोल्व करोगे ना तो अपने पास बनेगा x+2 -x-3 अपॉन x+3। क्लियर है। अब x से x कट गया, ये माइनस का 1 बच गया, तो हमारे पास ये बच गया लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी x+4 -3 x+3। ठीक है। आप इसे x को ऊपर कॉमन वॉमन लो, फिर लिमिट निकालो, तो आपका आंसर कितना आएगा। ये अपन पहले कर चुके हैं, x+4 x+3 का एक बन गया, यानी e की पावर -3 आएगा। और e की पावर -3 का मतलब कितना हो गया बताओ। कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, सॉरी माइनस का 3 नहीं, माइनस का 1 होगा यहाँ। ठीक है, ये माइनस का 1 होगा, बिकॉज 2 में से 3 जाएगा तो माइनस का 1 आएगा। ठीक है, तो e की पावर -1 बोल दो या फिर 1/e बोल दो, एक ही बात है, आपका आंसर आ गया। इससे ज़्यादा लेवल नहीं पूछेगा, बस ये मान लो पीक लेवल है, इससे ज़्यादा लेवल ये पूछेगा ही नहीं ज़िंदगी के अंदर। क्लियर है। लेकिन जैसे मान लो अपने पास में ऐसा कुछ आता, ये आपको बस समझाने के लिए, बाकी अगर ऐसा कुछ आ गया तो आपको डायरेक्ट बता देना है। ये 1 पावर इन्फिनाइट के लिए बता रहे हैं, इसलिए आपको इस यहाँ पे जोर दिया जा रहा है बार बार कि 1 पावर इन्फिनाइट बनना चाहिए। जैसे मान लो ये बन गया 2x+1 x+3 और पावर में आ गया x+1। अब बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी, तब बता पाओगे। तो वो आप यही बोलोगे कि यार वापस अपन वही फॉर्म करते हैं, एक बार चेक करो यार ये क्या बन रहा है, ये 1 पावर इन्फिनाइट बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो आपने बोला अगर अपन देखो 2x+1 ओनली अंदर वाले की बात करते हैं, अगर इसमें अपन लिमिट निकालने का प्रयास करें सपोज दैट x टेंस टू इन्फिनिटी के ऊपर, तो कितनी बनेगी एक बार बताइएगा आप। तो आपने बोला देखो पावर तो इन्फिनाइट की तरफ जा रही है, अगर अपन इसकी लिमिट निकालते हैं तो ऊपर नीचे डिफ्रेंशिएशन कर दो, कैसे भी कर दो। जैसे मान लो लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, ये चीज़ बता रखी है आपको, बस आपको बस ऐसे ही कंप्लीशन के लिए कर रहे हैं ये चीज़ें। ये x का x हो गया, ये 1 + 3/x हो गया, तो x से x कट गया, लिमिट जैसी पुट की तो आपके पास लिमिट आ गई 2। और जैसे ही लिमिट 2 आई तो ये एक्चुअली बन क्या रहा है, 2 की पावर इन्फिनाइट बन रहा है। और 2 की पावर इन्फिनाइट तो क्या होता है, अनडिफाइंड फॉर्म नहीं होता, इसकी आंसर तो इन्फिनिटी आता है। तो आप डायरेक्ट बोल दोगे कि डज नॉट एग्जिट आ जाएगी लिमिट। इसका डज नॉट क्यों नहीं आया, क्योंकि जैसे इसके अंदर पुट की तो इसका आंसर 1 आ रहा था, और 1 पावर इन्फिनाइट के तो अपन फॉर्मूला ही कर रहे हैं, यही तो फॉर्म है जो अपन पढ़ने वाले हैं, जो पढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर 2 पावर इन्फिनाइट तो हम जानते हैं कोई अनडिफाइंड फॉर्म नहीं होती। अगर आप पहले लेक्चर से फॉलो कर रहे हो तो आपको क्लियर हो गया होगा कि 1 पावर इन्फिनाइट एक अपने पास में इनडिटरमिनेट फॉर्म थी, ये नहीं होती। ठीक है, इसलिए अपन ने क्या बोला, इसको डज नॉट एग्जिट बोल दिया। उम्मीद करते हैं आपको कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, आराम से आप कर पा रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, अब अपन बात करते हैं यूजिंग एक्सप्रेशंस। ठीक है, अब यूजिंग एक्सपेंशंस क्या होता है उसके ऊपर अपन थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले तो आपको एक्सपेंशन पता होनी चाहिए कि एक्सपेंशन जैसे क्या होता है। e की पावर x का अगर अपन ओपन करते हैं ना तो ये एक एक्सपेंशन लेके आता है, वो क्या आता है 1 + x 1 फैक्टोरियल। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एक बार फोन में सेव कीजिएगा और 2-3 बार रिवाइज कराइएगा, कंप्लीटली याद हो जाएगा। अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस में x की पावर 4/4 फैक्टोरियल, और इस टाइप से ये इन्फिनिटी की तरफ ऐसे चलता रहता है। और याद रखना जब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा ना तो लिमिट के बारे में क्या बताएगा, सबसे पहले बता देते हैं x टेंस टू 0 आएगा। जब भी हमारे पास में ऐसा कुछ आएगा तो लिमिट क्या देगा हमारे पास में, x टेंस टू इन्फिनिटी 0 देगा। ऐसे नहीं कि इन्फिनिटी की तरफ चला गया, फिर तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये ऐसे क्वेश्चन आएगा। e की पावर x हो गया, अब e की पावर -x का फॉर्मूला आपको x को -x से रिप्लेस कर देना, और कुछ भी नहीं करना। स्क्वायर के अंदर फर्क नहीं पड़ेगा तो ये 1 ही रहेगा, सॉरी x² ही रहेगा, इसके अंदर कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। फिर -x³ बटा 3 फैक्टोरियल प्लस x पावर 4/4 फैक्टोरियल, और इस टाइप से बढ़ता है। अच्छा, e की पावर x, e की पावर -x होगा। अब a की पावर x का भी अपने पास होता है। एग्जाम अगर आपको सीरियस में निकालना है, अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हो एनडीए के और बाकी सब एग्जाम के अंदर, तो आपको ये चीज़ें पढ़नी पड़ेगी, अन्यथा तो सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन फिर वो वाली बात नहीं है, लोगों के लिए लोग बहुत मेहनत करते हैं, इससे भी ज़्यादा मेहनत करते हैं। ठीक है, मैक्सिमा मिनिमा के अंदर वो भी चीज़ बताएंगे कितनी मेहनत करते हैं। मैक्सिमा मिनिमा आने दो, बस ये लास्ट चैप्टर है, उसके बाद कंटिन्यूटी करेंगे अपन, फिर डिफरेंशिएबिलिटी चलाएंगे, उसके बाद
आगे की चीज़ें बहुत ही शानदार तरीके से करेंगे। ठीक है, ये अपने पास में होता है। तो ए की पावर एक्स का आ गया हमारे पास फॉर्मूला, ए की पावर एक्स तो आ गया। चलो ये तीन तो आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इसका याद रखनी है आपको। ठीक है, अगला अपन जैसे फॉर्मूला पढ़ते हैं साइन एक्स का। हाँ, साइन एक्स का भी एक्सपेंशन होता है, आपको पता है साइन एक्स का एक्सपेंशन होता है कि नहीं होता। देखो ये एक्स आएगा माइनस में एक्स क्यूब बटा 3 फैक्टोरियल, दो पावर में दो का गैप होगा, प्लस में एक्स की पावर 5 अपन 5 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल लिखने के भी दो तरीके हैं, आपको फैक्टोरियल के अंदर बता रखा है, वो भी प्ले लिस्ट दे सकते हो, इस चैनल पे आपको मिल जाएंगे। 7 फैक्टोरियल हो गया, प्लस में इस टाइप से चलता रहेगा। कोस एक्स के लिए क्या करेंगे, कोस एक्स स्टार्ट होगा 1 से, फिर एक्स स्क्वायर बटा सॉरी आएगा अल्टरनेटिव, साइन कोस के अंदर आएगा अल्टरनेटिव प्लस माइनस, तो 1 आ गया, माइनस में एक्स स्क्वायर बटा 2 फैक्टोरियल, प्लस में एक्स की पावर 4, क्यों गैप अपने पास में ही चल रहा है, 4 फैक्टोरियल, माइनस में एक्स की पावर 6 बटा में 6 फैक्टोरियल, प्लस ऐसे चलता रहेगा। टेन एक्स का एक्सपेंशन भी अपने पास होता है, लेकिन टेन एक्स का लोग याद ज़्यादा करते नहीं है, बस इतना सा स्टेप लिखा के छोड़ देते हैं। बस ये दो स्टेप भी याद कर लो तो काम बन जाएगा, लेकिन ये भी अपने पास तीसरा स्टेप कभी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कभी भी नहीं पड़ेगी। आप ये समझो कि आपको अगर दो स्टेप याद है तो आपका काम बन गया, इससे ज़्यादा जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो 1 प्लस एक्स क्यूब बटा 3 याद रख लो, हो गया। अब देखो साइन एक्स कोस एक्स का मैं जैसे कि मैं कैसे याद करता हूँ, तो मेरा तो तरीका ये है कि जैसे मान लो ई की पावर एक्स मैंने याद किया, ठीक है, तो ई की पावर एक्स के मैंने अल्टरनेट टर्म उठा लिए 1 2 4 वाले, 1 2 4 वाले, और प्लस माइनस अल्टरनेट लगा दिया। साइन एक्स के लिए मैंने क्या किया, इसके 2 नंबर 4 नंबर इस हिसाब से उठा लिए और फिर अल्टरनेट लगा लिए। पावर में देखो डिफरेंस अभी भी 2 का चल रहा है, इधर भी 2 का चल रहा है, इधर भी 2 का चल रहा है, इधर भी 0 और 2 के बीच 2 का डिफरेंस चल रहा है, ऐसे याद कर लिया। फिर आता है हमारे पास में नेक्स्ट, ये इसका भी स्क्रीनशॉट रख लेना, ये भी काम की चीज़ है। फिर आता है नेक्स्ट, आप पूछोगे कितने हैं, बस इतने, ये ज़्यादा नहीं है। ये हो गया, तो इसका हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 2, यहाँ फैक्टोरियल नहीं होता, एक्स क्यूब बटा 3 माइनस एक्स अल्टरनेट चलता है बटा में 4, इस हिसाब से। और आपने गलती से ln 1 माइनस एक्स कर दिया, तब x माइनस एक्स से रिप्लेस हो जाएगा, बाकी देखो सेम, यानी पूरा का पूरा क्या बन गया, एक्चुअली नेगेटिव बन गया, क्योंकि x वाले तो पहले से ही जो इवन पावर वाले थे वो तो पहले से ही नेगेटिव थे, इस हिसाब से चला। तो ये ln के हो गए। अच्छा, आपको पता है क्या 1 प्लस एक्स की पावर n का क्या फॉर्मूला है, आपको लिखा होगा आई थिंक बाइनोमियल थ्योरम के अंदर, याद हो तो 1 आता है प्लस में nx आता है, प्लस में यहाँ पे 1 फैक्टोरियल आएगा वैसे ऑफकोर्स, n माइनस ये आएगा फैक्टोरियल 2 आएगा, प्लस में n इंटू एन माइनस 1 एन माइनस 2 अपॉन में फैक्टोरियल 3 एक्स क्यूब। उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें याद होंगी, ये चीज़ पहले लिखवा दी, दोबारा भी लिख सकते हो, क्योंकि ये इसलिए लिखवा रहे हैं कि आपको ये पता है कि 1 प्लस एक्स पावर अगर मान लो 1 हो गया, 1 तो चलो वैसे ही होगा, माइनस का 1 हो गया तो क्या करोगे, एन को -1 से रिप्लेस कर दो, तो आंसर क्या आएगा 1 माइनस एक्स। यहाँ एक्स का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक्स तो सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे रखो देखो, तो माइनस का 1 और माइनस का 1 -2 बनेगा, तो ये बन जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस का 1 और ये प्लस का बन जाएगा, फिर ये माइनस का एक्स क्यूब आएगा, फिर प्लस में एक्स पावर 4, इस हिसाब से माइनस अल्टरनेट चलेगा। ठीक है, और जैसे मान लो कि 1 माइनस एक्स की पावर में -1 हो गया, तो ये रिप्लेस हो जाएगा 1, और देखो अब ध्यान से अगर आप देखोगे कि x को माइनस एक्स से रिप्लेस किया गया, लेकिन माइनस वाला फिर वापस हो गया, तो ये प्लस कर देगा, इस हिसाब से चलता रहेगा। ठीक है, मैं अभी इंटरनेट पे ये चीज़ें सर्च कर रहा था, आई थिंक यहाँ पे तो भी नहीं दिखेगा, चलो कोई बात नहीं। ये चीज़ अपने पास में दिमाग के अंदर चलनी चाहिए। क्लियर होगा ये फंडा अच्छे से, ये एक्सपेंशन याद हो गए, तीनों चारों फॉर्मूले जो भी आपको लिखाए हैं। यहाँ फ़ायदा क्या होगा, देखो इसका मेन रीज़न आपको बताते हैं कि इससे फ़ायदा क्या होगा। जैसे मान लो आपके पास एग्जाम्पल है, कुछ भी क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। लिमिट x टेंस टू 0 आया, ये आ गया आपके पास में साइन एक्स माइनस टेन एक्स। जो LH रूल लगाएंगे ना, वो यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे हिचकिचाएंगे कि यार ये क्या हो गया। अब बताओ इसके अंदर LH रूल लगा के दिखाओ आप, तो LH रूल लगा, देखो लास्ट में जब बोलते हैं ना हारे का सारा बाबा श्याम हमारा, तो LH रूल काम कर जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, मान लो अपने को थोड़े फॉर्मूले याद है तो अपना काम तब बन जाएगा। अब पता है कैसे बताया, लिमिट x टेंस टू 0 हो गया। अब बताओ कि साइन एक्स का आपको क्या बताया था, तो बोला x से स्टार्ट हुआ था, x हो गया, फिर अल्टरनेट चलेगा, पावर में 2 का डिफरेंस यानी ये आएगा 3 और बटा में 3 फैक्टोरियल, फिर प्लस में x की पावर 5। बोला कितना लिखना पड़ेगा, ये तो ज़्यादा ही लिख दिया, इतना ही बहुत है। ये आ गया अपने पास में माइनस में टेन एक्स का कहाँ से स्टार्ट हुआ था आपको पता है, x आएगा, फिर आपको बताया था कि x क्यूब बटा 3 आएगा, x क्यूब बटा 3, और आपको बोला था इतना याद करना है, तो आपने इतना ही लिखा।
डिवाइड में एक्स क्यूब हो गया। अब ये आपने डायरेक्ट खोल दिया इसको, ठीक है, इसकी वैल्यू लिख दी, इस एक्स से ये एक्स कट जाएगा, ये देखो माइनस का एक्स क्यूब, ये माइनस का एक्स क्यूब बटा 3 फैक्टोरियल, कुछ ऐसा ही बनेगा क्या? आपने बोला जी हाँ, माइनस का एक्स क्यूब बटा में 3 फैक्टोरियल 6 होता है, माइनस में एक्स क्यूब बटा 3 हो गया, प्लस में एक्स की पावर 5 बटा 5 फैक्टोरियल, वो आता रहेगा, उसको छोड़ो आप, डिवाइड में एक्स क्यूब हो गया। ये ऐसे चलता रहा। जब एक्स क्यूब का डिवाइड हुआ तो देखो ये सब कुछ कट गया क्या? सब कुछ मतलब यहाँ पर पावर 2 बचेगी, और जब आप x टेंस टू 0 रखोगे तो आगे की सारी टर्म 0 बन जाएगी, क्योंकि x की कुछ ना कुछ पावर है। तो आपका आंसर आ गया 1/6 1/3। इसे आपने सोल्व कर लिया। तो 6 एलसीएम लोगे तो -1, और माइनस का 6, 3 दूनी 6, 2, माइनस का 2, -2, और ये कितना हो गया? माइनस का हाफ हो गया। यही आपका आंसर है। अब ये लोग वहाँ फेल, वो लोग यहाँ फेल हो जाएंगे जो LH रूल लगाएंगे, क्योंकि पहले sin x का cos x tan x का हमारे पास में सेकेंड स्क्वायर एक्स, फिर पता नहीं क्या क्या करेंगे, फिर 3x स्क्वायर, फिर दोबारा करना, काफ़ी लंबा चौड़ा खेल हो जाएगा। तो अगर आपको ये एक्सपेंशन याद होंगे, आपको ये दोनों तो बता दिए कैसे याद करने, इसका x प्लस एक्स क्यूब बटा 3 याद कर लो, इससे ज़्यादा कभी भी नहीं पूछेगा, जिंदगी में नहीं पूछेगा। तो 2025 के पेपर उठा लेना आप, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब अपन नेक्स्ट जो आते हैं ना, अब जो बार बार बोल रहे हैं LH रूल LH रूल, चलो उसके ऊपर अपन डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, LH रूल क्या होता है उसके ऊपर अपन छोटा सा दे देते हैं कि LH रूल से कैसी चीज़ें आसान हो जाती हैं। LH रूल अगर आपको मैं पहले बताना चाहूँ कि LH रूल होता क्या है, उसके बाद अपन छोटा सा इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि LH रूल होता क्या है। हम ये बोलेंगे इफ एज 1 सेकेंड, if as x tends to a, fx gx both tends to 0, यानी दोनों जीरो की तरफ जा रहे हैं, और बोथ, या फिर बोथ किधर जा रहे हैं? प्लस माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं। देन इफ डिफरेंशिएबल, देन हमारे पास में जैसे लिमिट एक्स टेंस टू, डिफरेंशिएशन आपने पढ़ रखा है क्या 11th के अंदर? थोड़ा बहुत वो काम आएगा यहाँ पे, ठीक है। नहीं पढ़ रखा तो आप इस चैनल पे देख सकते हो, मैंने भी लिख रखा है, यहाँ पे लगा रखा है, और वो समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। एफ डैश एक्स आएगा अपॉन में जी डैश एक्स आएगा, ये आपने डिफरेंशिएशन कर दिया। डिफरेंशिएशन करके लिमिट पुट कर देना, आपका आंसर आ गया। ये तो चलो ज्ञान देने वाली बात होगी। अब क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं कैसे आता है, फिर बात करते हैं। जैसे मान लो आपके पास में ऐसा कुछ दे रखा था, अगर आपको याद होगा तो अपन ने ये लिखा था साइन एक्स बटा एक्स। अब इसकी लिमिट डायरेक्ट क्या बताई थी आपको? 1 बताई थी, लेकिन इससे कैसे करेंगे? सबसे पहले लिमिट एक्स टेंस टू 0, साइन एक्स का किया, कितना आएगा डिफरेंशिएशन? कोस एक्स आएगा। अलग अलग करना है, इंडिविजुअल, ऐसे नहीं u बटा वी वाला फॉर्मूला, ये 1 किसी को नहीं पता है u बटा वी, तो एक बार डिफरेंशिएशन देखिए फिर समझ में आ जाएगा। लिमिट पुट कर दो, कोस 0 कितना होता है? 1, और वैसे भी हम 1 पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, 1 माइनस कोस 3x बटा में एक्स स्क्वायर। आपको याद होगा ये अपन ने क्वेश्चन किया था पहले, ठीक है, लिमिट एक्स टेंस टू 0 के ऊपर। तो इसका आंसर देखो अब डिफरेंशिएशन से कितना जल्दी आ जाएगा। काफ़ी लोगों को अपने LH रूल लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई क्वेश्चन में नहीं लगता, फेल हो जाता है। इसलिए ओनली डिपेंड इस पर भी नहीं होना है। 1 का 0 हो गया, कोस एक्स का माइनस साइन 3x हो जाएगा, कोस का माइनस होता है ना, और 3x का 3 हो गया, डिवाइड एक्स स्क्वायर का 2x हो गया। अब देखो वापस 0/0 फॉर्म बन रही है, तो अपने को एक बार दोबारा करना पड़ेगा इसका डिफरेंशिएशन। तब तक करते हैं तब तक एक फिक्स फाइनाइट वैल्यू ना आ जाए। साइन 3x का दोबारा कोस 3x हो गया, और 3x का वापस 9 बनेगा इसका आंसर, और 2x का 2 बन गया। क्लियर है? और अब डायरेक्ट आप लिमिट पुट करोगे तो कोस 0 1 बनेगा, तो आंसर आ जाएगा 9 बटा। आपको शायद याद हो, मैं आपको दिखाता हूँ कि अपन ने इसको कैसे किया था, पिछली क्लास वाइज के अंदर किया है। अपने नोट सारे क्लियर हैं भैया, तो मैं आपको दिखा सकता हूँ, ठीक है। चलिए देखते हैं, अपने वो उधर ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर किया था, आप मुझे याद है। ये तो नहीं है, ये देखो इसका आंसर 9/2 यहाँ पे आया हुआ है। आया था कि नहीं आया था? बस इसी यहीं से आया था वो। तो अपन दोनों मेथड से कर सकते हैं। अगर आप रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं वीडियोज़ को, तो आपको समझ में आएगा कि बहुत सारी चीज़ें अपन ने बहुत शानदार तरीके से की है, ठीक है। चलिए LH रूल वाला पहला, ये वाले एक दो क्वेश्चन हो गए अपने पास में। नेक्स्ट जैसे मान लो ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। लिमिट एक्स टेंस टू 1, एक्स की पावर 9 प्लस में 7x की पावर 5
ये क्वेश्चन हमने डोमिनेटिंग टर्म से किए थे कि डोमिनेट टर्म कौन सी होती है, उस हिसाब से अपन देख लेंगे कि डोमिनेट कौन कर रहा है। तो यहाँ पे डोमिनेटिंग टर्म की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। कैसे नहीं पड़ेगी, देखो अगर अपन इसी क्वेश्चन को देखते डायरेक्ट दिमाग में आएगा कि एल एच रूल लगाते हैं, चलो लगाते हैं। एल एच रूल लगाया तो लिमिट एक्स, अभी तो 0/0 फॉर्म आप रख के चेक करना, मैंने तो रख रखी है इसलिए मुझे पता है। ये 9x की पावर 8 हो गया, प्लस में 35x की पावर 4 हो गया, कॉन्स्टेंट का 0 हो जाएगा। यहाँ अगर बात करें तो 12x की पावर 11 हो गया, प्लस में 77x की पावर 6 हो गया। अब आप x टेंस टू 1 रखो तो इधर तो 9 बचेगा, इधर 35 हो गया, और यहाँ कितना बन गया, 12 प्लस 77 बन गया। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो तो ये बन गया 9 5 44, तो ये हो गया 7 2 9 7 1 8 89, ये इसकी लिमिट होगी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर बात करें, इसे दिखेगा नहीं, जैसे ये आ गया आपके पास में लिमिट x टेंस टू 0 ln x बटा में x। अब बताओ इसका आंसर क्या आएगा। तो आपको पता है ना, x टेंस टू 0 करोगे तो ln x का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, 1/x होता है, वो नीचे वाले का 1 बन गया। लिमिट x टेंस टू 0 चल रही है अभी, तो अब देखो सॉरी इन्फिनाइट आएगा यहाँ पे, वरना तो गड़बड़ हो जाएगी। इन्फिनाइट आएगा तो ये अपने पास देखो लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 1/x हो गया। जैसे ही आपने इन्फिनाइट किया तो 1/∞ 0 होता है, तो डायरेक्ट बता दो कि लिमिट 0 हो गई। 0 होता तो अनडिफाइन बनता, फिर अगर लिमिट यहाँ 0 होती तो अनडिफाइन, लेकिन यहाँ इन्फिनिटी है तो 0 अपने पास में बन जाएगा। क्लियर है, चलिए उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं, अच्छे से ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अच्छा, एक जो बच्चा अभी एल हॉस्पिटल को पढ़ चुका है, ऊपर नीचे डिफ्रेंशिएशन करता है, ये चीज़ें बता दी, तो x टेंस टू π/2 tan x अपॉन sin x सॉरी sec x, बताओ इसकी लिमिट क्या होगी। फटाफट देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ कितना आंसर आएगा। तो बहुत सारे लोग क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल लगाएंगे, tan सेकेंड स्क्वायर x करेंगे। अरे थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं ना, थोड़ा सा दिमाग, तो पता है क्या होता, tan को अपन लिखते हैं sin x बटा cos x, और sec x को लिखते हैं 1 अपॉन cos x, तो वो cos x ऊपर चला जाता है, cos x से cos x कट गया, sin x लिमिट में पुट करो तो आंसर आ गया 1। तो इतना करने की जरूरत नहीं है, होशियार बन रहे हो ना। कई बार क्या होता है, इतना सा करना पड़ता है, क्वेश्चन हो जाता है, एल हॉस्पिटल की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो क्वेश्चन को थोड़ा पहले देखकर ऑब्जर्व क्या करो कि क्या मेथड लग सकता है, डायरेक्ट कर तो सकता है ना ये, तो 1 आ गया, अपने को ज्यादा लिखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, क्योंकि sin π/2 देखो sin x जैसे ही बता तो अपन ने क्या किया, लिमिट पुट कर दी π/2, अपना आंसर बन गया। अच्छा, एक क्वेश्चन आपके लिए बस ऐसे ही फन के लिए कर रहे हैं, बाकी इसका आंसर मैं बता दूंगा आपको। ये बस फन के लिए मान लो, या फिर ये समझ लो कि ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि एल हॉस्पिटल से सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। ये देखो, अगर आपको ये क्वेश्चन दे दिया, अब बताओ इसको एल हॉस्पिटल से करके बताओ, लिमिट पूछ ली इसकी 0 पे, तो बताओ कैसे करोगे। तो बोल रहे हैं लोग कि अरे बहुत ही ईजी है साहब, e की पावर x का तो e की पावर x हो गया, फिर -1/x² का करेंगे तो वो 2/x³ बन जाएगा। डिफ्रेंशिएशन करना आता है तो ही करना, वरना डिफ्रेंशिएशन की वीडियो देखो, वरना नहीं होगा। ठीक है, और नीचे x का कितना बन गया, तो बोला x का तो 1 बन गया, तो इससे बना क्या इतना, तो 2 e की पावर -1/x² बना, वो x³ बन गया। बोला साहब ये लिमिट आ गई, तो बोला अभी भी नहीं बना, तो दोबारा डिफ्रेंशिएशन करो। आप खुद देखो, x की पावर 1 था, x की पावर 3 बना, दोबारा डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो पावर बढ़ती जाएंगी, तो इस मेथड से तो हो नहीं सकता। तो ये एल हॉस्पिटल यहाँ पे क्या हो गया, ऐसे नहीं बोलना फेल हो गया, निकाल नहीं सकते, फेल वगैरह कुछ नहीं होती यहाँ पे, चीज़ें निकाल नहीं सकते, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेट बन गया। तब हम क्या करेंगे, हमारा तरीका अपनाएंगे। अच्छा, अपना कौन सा तरीका है, देखो लिमिट x टेंस टू 0 हो गया, जो नीचे x है इसको आप ऊपर लेके जाओ तो 1/x बन जाएगा, और इसको e की पावर x² को पॉजिटिव में बदल दो, ऐसा लिख सकते हैं क्या। अब आप इसका डिफ्रेंशिएशन करो, तब आपको समझ में आएगा। तो आपने अब इसका डिफ्रेंशिएशन किया तो -1/x² बनेगा, e की पावर 1/x² का 1/x² बनेगा, और इसका अभी बताया था 1/x² का कितना बनेगा हमारे पास में, माइनस का 2/x³ बनेगा। तो आपको पता है माइनस माइनस तो कट जाएगा, ये बनेगा आंसर x बटा कितना बनने वाला है बताओ, x बटा 2 e की पावर 1/x²। अब जैसे ही आपने देखो, ध्यान से सुनना, अब लिमिट जैसे आपने पुट की 0 पुट करने पे ये तो देखो 0 बन गया, ये 0 पुट करने पे 0 का स्क्वायर है तो पॉजिटिव रहेगा, अनडिफाइंड फॉर्म बन गया। तो ये तो जा रहा है 0 की तरफ, और ये कहाँ जा रहा है, इन्फिनाइट की तरफ, और 0 और इन्फिनाइट तो ये एक अनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं होती, आपको बताया गया था, इसका आंसर क्या आता है 0 ही आता है। तो लिमिट डायरेक्ट 0 कर दे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
अच्छा, ऐसे मान लो कि हमारे पास में ऐसा कुछ पूछा गया, लिमिट x टेंस टू 0 x पावर 5 बटा में e की पावर x। अब इसकी क्या आंसर आएगा, तो क्या बताओगे? तो आपने बोला देखो अपन एल हॉस्पिटल लगाते रहेंगे, एक बार लगाया तो 5x की पावर 4 और e की पावर x, e की पावर x रहा। फिर दोबारा इसका एल हॉस्पिटल लगाएंगे, तब हमारे पास में 5 चौक 20 x की पावर 3 e की पावर x। फिर लगाया तो कितना बनेगा, 60 बनेगा, x की पावर 2 e की पावर x। फिर दोबारा लगाएंगे तो 120 x बनेगा, फिर e की पावर x। ऐसा ही कुछ होगा। फिर दोबारा लगाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 120 आएगा। e की पावर x कितना होता है, e की पावर 0 1 हो गया, तो आंसर आ जाएगा 120। तो आफ्टर वेरी टाइम, आफ्टर वेरी आप बोल सकते हो आफ्टर वेरी टाइम एल एच हॉस्पिटल से 120 आंसर आ जाएगा। तो क्या करना है, 5 फैक्टोरियल कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये अगर यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है लिमिट एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिटी और x की पावर 5 और e की पावर x, ऐसा आ गया। ठीक है, अब कैसे करोगे, ये x की पावर 5 मत लिखो आप, वो तो ऊपर वाला सेम सा हो जाएगा। x की पावर जैसे -3 है। अब बताओ इसका आंसर क्या है। तो आपने बोला थोड़ा सा इसको दोबारा चेंज कर लेते हैं, x टेंस टू माइन या प्लस का इन्फिनिटी रखो, इसको प्लस का ही रखो, तो ये बन गया 1/e की पावर x और x क्यूब बन गया। e की पावर इन्फिनाइट करने पे ये भी इन्फिनाइट की तरफ जा रहा है, ये भी इन्फिनाइट की तरफ जा रहा है, तो 1/इन्फिनाइट किधर की तरफ जाएगा, 0 की तरफ। तो इसका डायरेक्ट लिमिट कितना आ गया, 0। अनडिटरमिनेट फॉर्म निकालना पहले सीखो, दोबारा वीडियो अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा देखो, 0 नंबर क्लास से 1 नंबर क्लास से समझ में आएगा सब कुछ। अनडिटरमिनेट फॉर्म के बारे में बहुत डिटेल में बताया हुआ क्या क्या होती है, एक बार वो समझ गए तो मान लो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, लेकिन मान लो अगर आपके पास में यही ये जो क्वेश्चन है ना, इसको दूसरे फॉर्म में बदल देता, वो ऐसे बोलता लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, तो एक्स की पावर कुछ भी दे देता और ई की पावर एक्स देता। अब बताओ इसका आंसर क्या है। तो आपने बोला इसको कितना ही सोल्व कर लो, ये एक वैल्यू आएगी और नीचे वाला ई की पावर इन्फिनाइट ही आएगा, ऊपर एक फाइनाइट वैल्यू आएगी, फाइनाइट वैल्यू आएगी डिफ्रेंशिएशन करने पे। लेकिन ई की पावर इन्फिनिटी, तो ये तो एक फाइनाइट वैल्यू और ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो इसकी लिमिट हमेशा ही 0 आएगी, कितना ही जोर लगा देना। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा। और एक जो लास्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि लिमिट एक्स टेंस टू 0, तो एक्स पावर एक्स है, तो इसकी जो वैल्यू है वो क्या होगी, 1 होगी हमेशा ही। जैसे लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस की बात कर लो एक तरीके से, साइन एक्स की पावर एक्स हो गया, साइन एक्स की पावर साइन एक्स हो गया, तो साइन एक्स 0 की तरफ जाएगा तो 0 की तरफ जाएगा पूरा, और ये भी कहाँ जाएगा अपने पास में 0 से थोड़ा सा ज़्यादा, तो इसकी वैल्यू 1 होगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं लिमिट के ये सारे के सारी चीज़ें वो आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। बस इतना सा लेक्चर था, लिमिट आज से कंप्लीट हो चुका है। कोई नई चीज़ें होंगी तो इस प्लेलिस्ट में ऐड कर ली जाएगी, बाकी मोर देन इनफ है एनडी एग्जाम के लिए, इससे ज़्यादा तो पूछेगा ही नहीं किसी भी हाल में, इतनी तो है ही नहीं किसी की चीज़ें। ये 3 फॉर्मूले ये हैं, 3 फॉर्मूले ये हैं, 2 ये हैं, ये जो लास्ट के 3 है ये आपको बाइनोमियल थ्योरम के अंदर आपको अच्छे से रिप्लेस कर दिए गए थे। ये फॉर्मूले नहीं, एक्चुअल में एन की वैल्यूज रखी गई है, बाकी सारा सेम तामझाम है, सारा सेम सिस्टम। क्लियर है, चलिए भैया। तो अब अपन थोड़े से क्वेश्चन और कर लेते हैं, 2-4 एनडीए में आए हुए, फिर अपन क्लास को फिनिश कर देंगे। जैसे पहला क्वेश्चन ये है, इसका आंसर बताओ कितना होगा। तो आपने बोला अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखें तो जी एक्स की वैल्यू दे रखी है, अपने को क्या करना है, जी एक्स के अंदर निकालनी है वैल्यू। तो लिमिट एक्स टेंस टू 1 हो गया, जी एक्स की वैल्यू रख दी कितनी, 25 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे देखो g1 है, यानी एक्चुअल में x की जगह 1 रखना है, तो 25 में से 1 गया तो कितना बनेगा, तो आपने बोला माइनस का रूट 24 बनेगा, अपॉन में कितना बन गया, x माइनस 1 बन गया। अब आपके दिमाग में तो यही आएगा ना क्या, कि अभी तो एल हॉस्पिटल सीखा है, नया नया ताज़ा ताज़ा लगा देते हैं, चलो लगा दो। अगर इसमें एल हॉस्पिटल लगाओगे तो ये बनेगा 1/25 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ 2 भी आएगा, और इसका 25 का 0 बन गया, एक्स स्क्वायर का माइनस का 2x, और ये कांस्टेंट है तो 0 बन गया, एक्स का 1 बन गया। ये क्या हो गया, लिमिट एक्स टेंस टू 1 पे चल रहा है। अब आप इसमें लिमिट पुट कर दीजिए, 1/, ये देखो ये माइनस का 2, ये 2 से 2 कट गया, तो ऊपर तो बचेगा माइनस का x, कितना बचेगा ऊपर बचेगा माइनस का x। पहले निकाल देख लेते हैं क्या क्या वैल्यू बची है, उसके बाद देखना। माइनस का x बचा और ये बना है 25 माइनस एक्स स्क्वायर, और लिमिट एक्स टेंस टू 1 है, तो जैसे ही आपने 1 रखा तो माइनस का 1 और ये रूट के अंदर 24 बन गया। तो कौन सा राइट हो जाएगा, इसे क्या लिख सकते हो आप, 6 चौक 24 माइनस का 2 रूट 6, तो आंसर ए आपका राइट हो गया। समझ में आया कैसे करते हैं, ऐसे नहीं, ये एज ए कई बोलते हैं कि डिफरेंशियबिलिटी से, ऐसा कुछ भी नहीं है। लिमिट आ गया तो लिमिट अगर आपको चैप्टर आता है तो आप ये समझ लीजिए कंटिन्यू टू डिफरेंशियबिलिटी आपके लिए कुछ भी नहीं रहेगा। 5-5, 6-6 पेज का है, मान लो आप 2 या 3 क्लास के अंदर कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी, ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी।
लेकिन लिमिट आपको अच्छे से आना चाहिए। एक भी क्वेश्चन आपका लिमिट का नहीं छूटना चाहिए। जैसे ये क्वेश्चन देखो, एनडी का प्रीवियस ईयर है, ये आपको शुरुआत के अंदर आपको पहले लेक्चर के अंदर बता दिया गया था, पहले या दूसरे लेक्चर के अंदर। क्या होते हैं फॉर्मूले बताओ। लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी हो गया, इसका होता है एन इंटू एन प्लस वन बटा दो। फिर इसका फॉर्मूला कितना होता है, तो आपने बोला एन इंटू एन प्लस वन टू एन प्लस वन बटा में 6, ये फॉर्मूला होता है। बस यहाँ पे वैल्यू रखिए, आपका आंसर आ गया। कैसे, एन इंटू एन प्लस वन, एन इंटू एन प्लस वन, 2 इससे काटा कितनी बार, 3 बार कट गया। कटा कि नहीं कटा, तो हमारे पास में इसका जो आंसर आएगा वो 3 तो ऊपर चला गया और डिवाइड में 2n प्लस वन हो गया, ऐसा ही आएगा हमारे पास में। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये बन गया 3/2n प्लस वन। अब आप लिमिट पुट कर दिए, इन्फिनाइट तो क्या बना, एक फाइनाइट नंबर और अपॉन में इन्फिनाइट, तो आंसर आ जाएगा 0। 0 का मतलब आंसर डी आपका राइट हो चुका है। भैया क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताओ। लिमिट क्या आएगा अपने पास में, 0 आ जाएगा। नेक्स्ट जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, अभी आपको पढ़ाया था ये वाला चीज़ें, तो कि लिमिट x टेंस टू 0 a पावर x माइनस वन अपॉन x माइनस वन। जैसे मान लो ये अपने पास में होता है, सॉरी x था ना अपने पास में, ये याद है तो कि नहीं याद है, पहले तो आप ये बताओ। ये हो गया अपने पास में, तो 1/ln, ये वाला फॉर्मूला आपको बताया था। कहाँ बताया था देखो, और यहाँ पे अपन ने डिस्कस किया था कल वाली क्लास के अंदर, किया था वैसे तो। स्टैंडर्ड फॉर्मूला चौथा जो फॉर्मूला आज का लिखाया था, ये देखो a की पावर x माइनस वन अपॉन एक्स वाला, ठीक है। अच्छा ln a अपॉन ऊपर था क्या, कोई बात नहीं। अच्छा इसके अंदर था वो लोग वाला, ठीक है ठीक है। वापस चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ये कहाँ आ गए, चलो ये वाली बात थी। तो 1/ln a ये ऊपर ही होता है, वो गलती से मिस्टेक हो गई, e की पावर x वाला होता है वो, ठीक है। ये हो गया ln a बोल दो, या फिर आप इसे बोल सकते हो कि log a टू द बेस e वाला फॉर्मूला है। तो a की जगह 5 दे देता है, तो डायरेक्ट आप क्या बता दोगे, इधर 5 आएगा भाई, और ये e का e हो गया। तो आंसर कौन सा राइट हो गया, ए वाला आंसर आपका राइट हो गया। नेक्स्ट जैसे ये क्वेश्चन है, इसका आंसर बताओ कितना होगा। तो आपने बोला इस वाले का आंसर होगा साहब, जो भी बताया था आपने, ठीक है, क्योंकि बेस आ गया तो 1/ln ही आएगा। ऐसे क्या बोला था बताओ, लोग 1 + x। कई लोग बोलेंगे कि मास्टर को फॉर्मूला याद नहीं, अरे ऐसा नहीं है, बस ऊपर नीचे हो गया, x टेंस टू a अपॉन में x, तो इसका कितना हो जाएगा 1/log a टू द बेस, आप ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। अब आप ये बताओ a की जगह कितना आ गया, 5 आ गया, तो इसका आंसर कितना बनेगा, log 5 टू द बेस e। लेकिन जैसे ही आप उल्टा करोगे, लोगरिथम पढ़ा दिया है अभी, इस कल परसों शाम को हुआ था, आपको याद हो तो ये अपने प्ले लिस्ट सारी लास्ट में मिल भी जाएगी। तो ऊपर लेके जाएंगे तो बेस आर्ग्यूमेंट में, आर्ग्यूमेंट बेस में, तो e टू द बेस पावर b आंसर है। तो एनडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो इस टाइप के हैं, अपन इतना अच्छे से कर लिया है। अब एग्जाम अगर आप निकलेगा जैसे 2023, 24, 25, 26 के आते रहेंगे, आप देखना अपने नोट्स से बाहर से कुछ चीज़ें जाएंगी नहीं, वहाँ से ही उठेगा क्वेश्चन, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलते हैं। अगले क्लास के अंदर अपन कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी की बात करेंगे। लोगरिथम अपना कंप्लीट हो चुका है, बहुत सारी चीज़ें हैं वो अभी तक कंप्लीट हो चुकी है, तो आप उनको देख सकते हैं, अपनी तैयारी को बेहतरीन बना सकते हैं। फ्री के अंदर इतना बढ़िया कंटेंट मिल रहा है यूट्यूब पे, तो बस उसका फ़ायदा उठाइए, और तो क्या बता सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं आपके साथ में नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।